पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जो था वो यांग के साथ एक गुफा के अंदर आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद यांग किन्नान को बता रहा होता है कि तुम्हें अगर किसी भी ट्रेजर की तलाश है या तुम किसी ट्रेजर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो ना, तो सबसे ज्यादा चांस है कि वो ट्रेजर जो है वो ट्रेजर वॉल्ट के अंदर मिलेगा, जो कि इसी गुफा के अंदर मौजूद है। लेकिन अंदर जाना ना ट्रेजर वॉल्ट के बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, कोई भी जल्दी अंदर नहीं जा सकता। तो किन्नान को यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट के हैंड से बनी हुई स्वॉर्ड तो चाहिए ही थी, तो इस वजह से वो उस गुफा के पास आ जाता है और ट्रेजर वॉल्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ का एक मास्टर था जो उससे कहते हैं कि देखो तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट है, तुम पास करोगे तभी तुम्हें अंदर जाने का मौका मिलेगा। और टेस्ट वो है कि तुम्हें मेरे स्वॉर्ड इंटेंट के अटैक को रोकना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम अंदर जा सकते हो, वरना यहाँ से उल्टे बैठ निकल जाओ। तो ये सुनकर किन्नान भी परेशान हो चुका था कि अब वो क्या करे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान जो था वो यांग के साथ शांडोली का जो गेट होता है वहां पर आकर पहुंच चुके थे। इनका इरादा ये था कि यहाँ पर आने के बाद किसी डिसेबल वगैरह से स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में जान लेंगे। उसके बाद वो जो मास्टर है जिसने चैलेंज किया है कि मेरे स्वॉर्ड इंटेंट का अटैक किन्नान को रोकना है तभी वो अंदर जाने की एंट्री देगा, तो वो उसको सीख पाएंगे कि कैसे उसके स्वॉर्ड इंटेंट को रोकना है। लेकिन शांडोली के गेट के बाहर वहां पर दो बंदे खड़े थे जो उनसे कहने लग जाते कि तुम दोनों रुको, तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते। हम यहाँ पर सभी को चेक करते हैं, जो भी अंदर आने की कोशिश करता है उसको। तो यांग परेशान हो जाते कि हमने तो यहाँ पर अभी ये फॉर्मेशन क्रॉस किया ना, अगर हम कुछ गड़बड़ कर रहे आए होते या हम कोई बहरूपिया होते तो ये फॉर्मेशन तो हमें पहचान लेता। जब फॉर्मेशन हमें नहीं पहचान पाया तो आखिर तुम लोग हमें यहाँ पर कैसे रोक सकते हो। लेकिन वो जो बंदा था वो यांग से कहता है कि देखो तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन अभी ना यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है किन्नान, वो आसपास ही घूम रहा है। हमारे मास्टर ने सख्ती से हमें ऑर्डर दिया है कि कोई भी बंदे के ऊपर शक हो कि वो किन्नान हो सकता है तो उसको अच्छे से चेक किया जाए, और वही चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसलिए माफ करना, हम लोग तुम्हें इतनी आसानी से अंदर जाने नहीं देख सकते। उन लोगों के पास यहाँ किन्नान का एक मैप भी होता है जिसमें वांटेड लिखा हुआ था, और किसी भी तरह से जहाँ किन्नान को देखना है वहां पर उसको मार डालना है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई होती है। तो वो बंदे जो थे वो किन्नान को जब देखते हैं तो कहने लग जाते हैं कि मुझे तो थोड़ी सी तुम दोनों में सिमिलैरिटी लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू यही इंसान है जिसका पोस्टर हमारे पास मौजूद है। अगर तू किन्नान हुआ ना तो तू तो गया बेटे, तू यहाँ पर बचने वाला नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है ना तू पक्का किन्नान ही है, इसलिए इज्जत से बता दे कि तू वो है या नहीं है। किन्नान थोड़ा सा परेशान हो चुका था कि यार इन लोगों को तो यहाँ पर शक हो गया, किसी न किसी तरह से मैटर शांत करना पड़ेगा। तो अपने पास से पैसों की एक पोटली बाहर निकालता है और उनको देते हुए कहता है कि क्या अब भी मैं उस किन्नान जैसा नजर आता हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तुमसे कि मैं किन्नान नहीं हूँ तो तुम्हें बात मान लेनी चाहिए। तो जैसे पैसा देखते हैं वो दोनों बंदे वो कहते हैं कि यार कौन सा किन्नान, हम तो किन्नान को जानते भी नहीं है, तुम बिंदास अंदर जा सकते हो। थोड़ी सी रिश्वत देकर यहाँ पर किन्नान का काम तो आसानी से बन गया था। इससे किन्नान और यांग भी खुश और वो दोनों बंदे भी खुश कि चलो आज तो पैसों का जुगाड़ हो गया। अब किन्नान जैसे ही शांडोली के अंदर आ रहा होता है, हम वहाँ पर एक गुफा का सीन देखते हैं और गुफा के अंदर वो जो ग्रैंड एल्डर है उसका बेटा मौजूद होता है। और यहाँ पर आने के बाद वो एक लड़की के साथ गलत काम कर रहा था। वो लड़की चिल्ला रही होती कि मुझे जाने दो, मुझे माफ करो, मैं मरना नहीं चाहती, मेरे साथ ये सारे काम मत करो। लेकिन वो जो ग्रैंड एल्डर का बेटा होता है वो तो रुकने को तैयार ही नहीं, वो यहाँ पर और जबरदस्ती कर रहा होता है। वो कहता है कि जितना तुम भागने की कोशिश करोगे मुझे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। बेचारी लड़की यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर इतना जोर से चिल्ला रही थी कि आसपास के पूरे दूर तक की उसकी आवाज जा रही होती है। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर कुछ और भी लड़की है जो कि पहले ही मर चुकी है। यहाँ पर इस ग्रैंड एल्डर के बेटे ने उनके साथ भी गलत काम करते हुए उनको फिर मार डाला। अब बारी थी ये तीसरी लड़की की, तो वो उसको भी मारने में लगा होता है। वो उसको छोड़ने वाला नहीं था। वो लड़की समझ चुकी थी कि अब वो यहाँ पर बचेगी नहीं, वो मरेगी। और तभी सही टाइम पर किन्नान एंट्री मार लेता है और यहाँ पर आने के बाद वो सीधा अपनी स्वॉर्ड उस ग्रैंडर के बेटे के गर्दन के ऊपर रख चुका था कि इज्जत से चुपचाप साइड हो जा वरना यही काट डालूंगा। तो यहाँ पर ग्रैंडर का जो बेटा था वो यहाँ पर किन्नान को मास्क पहने हुए पहचानता तो नहीं। वो उससे कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने यहाँ पर मुझे पकड़ा है, तुझे पता है मेरा बाप कौन है, मेरा बाप ग्रैंडर है, तेरी जान ले लेगा वो। जैसे ही किन्नान ने यहाँ पर उसको पकड़ा था तब तक के वो जो लड़की होती है वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुकी थी। बड़ी मुश्किल से इस लड़की की जान किन्नान ने सही टाइम पर आकर बचा लिया। ग्रैंडर का बेटा तो अभी भी किन्नान को धमका रहा होता है कि तू बचने वाला नहीं है, जिससे पंगा लिया ना बहुत बुरा फंसेगा, हीरो बनने आया है तू हीरो नहीं रहेगा, तेरी तो हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर वो जो ग्रैंडर का बेटा था वो यांग को देखता है तो कहता है कि अच्छा मैं तुझे तो जानता हूँ, तुझे अच्छे से पहचानता हूँ कि तू है कौन। तो किन्नान कहता है कि मुझे नहीं पहचानता है, अभी पहचानने लग जाएगा। वो तुरंत ही अपना मास्क हटाता है और जैसे मास्क हटाने के बाद उस ग्रैंडर के बेटे ने देखा किन्नान को तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसको वो नजारा याद आने लग जाता है जब किन्नान ने बहुत बुरी तरीके से उसको मारा था, मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर दी थी। तो ये देखकर ग्रैंडर का बेटा एकदम घबरा जाता है कि भाई साहब तू तो किन्नान है, तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ है, मैंने तो भी तेरे कुछ बिगाड़ा नहीं, मतलब बचकर भाग निकला था, तुम फिर से मुझे मारने क्यों आ गया। किन्नान कहता है कि अगर तू और बुरी मौत नहीं मरना चाहता है ना तो जब मैं सवाल कर रहा हूँ तो उसका सीधे सीधे जवाब दे दे मुझे, और अगर होशियारी करने की कोशिश की तो ऐसा मारूंगा कि तू यहाँ पर मौत को भी पल पल तरसेगा। तो अभी किन्नान ने उससे सवाल क्या किया, उसने उससे क्या पूछा ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता, लेकिन जो भी चीज किन्नान ने पूछा था उसका जवाब तो यहाँ पर ग्रैंडर का बेटा डर के मारे
सारे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि देखो जितना मुझे पता था मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है, अब तो तुम मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो, मैं अंदर कोई भी गलती नहीं करूंगा, कुछ भी गलत काम नहीं करने वाला। लेकिन किन्नान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस घटिया आदमी ने एक लड़की के साथ गलत काम किया और दो लड़की के साथ तो गलत काम करते हुए उसने उसको मार भी डाला। तो किन्नान कहता है कि तुझ जैसे इंसान को तो नर्क भी अपने अंदर ना रखे तो मैं यहाँ पर तुझे कैसे माफ कर सकता हूँ, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो किन्नान सीधा का सीधा अपनी स्वॉर्ड लेता है और उससे यहाँ पर ग्रैंड के बेटे की गर्दन अलग कर देता है। काट डाला था उसने यहाँ पर उसको, बहुत अच्छा काम किया उसने। ऐसे घटिया इंसान को तो यही काम होना चाहिए था। किन्नान पहले भी उसको मार ही देता, बड़ी मुश्किल से वो बच निकला था, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया किन्नान के हाथों से। उसकी मौत किन्नान के हाथों से ही लिखी हुई थी। ये होने के बाद किन्नान जो था वो जो मास्क की पावर को जैसे वो यूज करता है, वो ग्रैंडर का जो बेटा था उसका हुलिया वो अपने अंदर ले लेता है। अब किन्नान ग्रैंडर का बेटा बन चुका था और इसके बाद तो उसको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई उसको पहचानेगा नहीं और आराम से वो शानडाउ लेक के अंदर घूम सकता है। तो वो तुरंत के तुरंत शानडाउ लेक के अंदर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर एक सेक्ट होता है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे जो आराम से बातें कर रहे थे, शराब वगैरह पी रहे थे। वहाँ पर खास करके दो बंदे थे जिनकी खातिरदारी करने के लिए कई सारी लड़कियां आकर पहुंची हुई थी और ये दोनों भी यहाँ पर उन लड़कियों के साथ मजे कर रहे होते हैं और उनको बहुत ही घटिया ट्रीट कर रहे थे, मानो कि यहाँ पर वो उनकी गुलाम हो। इनका भी हाल लगता है कि किन्नान उसी ग्रैंडर के बेटे जैसा ही करने वाला है। तो जब ये लोग यहाँ पर मौजूद थे तभी वहाँ पर किन्नान भी आकर पहुंच जाता है। अब वो तो ग्रैंडर के बेटे के होलिये में था तो कोई भी उसको पहचान नहीं पाता। वो उससे कहने लग जाते हैं वो दोनों बंदे जो थे कि यार तुम बड़ी जल्दी आ गए, हमने नहीं लगा था कि तू इतनी जल्दी आ जाएगा, हमने तो कम से कम 3 लड़कियों को भेजा था ना तेरे साथ मजे करने के लिए, तो तीनों की तीनों को तूने मार डाला क्या इतनी जल्दी? यार कितना जल्दी मजे करता है तू। यानी कि जो लड़कियां मिली थी इस घटिया से ग्रैंडर के बेटे को, उनको सप्लाई करने वाले यही दोनों थे। तो किन्नान को ये सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये सारे के सारे घटिया इंसान कहीं के, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अभी वो अपने बारे में बता नहीं सकता था कि वो असल में किन्नान है। तो वो कहता है कि हाँ तुमने जो लड़कियां भेजी थी क्या कमाल की थी, बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। तो आखिर मेरा टेस्ट तुम लोगों को कैसे पता नहीं होगा, तुमने तो बिल्कुल लाजवाब लड़कियां भेजी थी। तो वो दोनों बंदे भी कहने जाते हैं कि चलो अच्छी बात है कि तुम सेटिस्फाई हुए, तुम खुश हुए, इससे ज्यादा हमें और क्या ही चाहिए, हमारे लिए सब कुछ बेहतर हो गया। तो किन्नान जो था यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि तुमने वो ऑर्डर नहीं सुना क्या जो कि मेरे फादर ने अभी पास किया है, और जैसा उस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना सबको वही सारी चीजें करनी है। तो ये सुनकर दोनों बंदे कहते हैं कि ऑर्डर? कैसा ऑर्डर? हमने तो किसी ऑर्डर के बारे में नहीं सुना है, तो जरा डिटेल में बताओ कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो ये सुनकर किन्नान कहता है कि देखो एक ऑर्डर पास किया गया जो कि मेरे फादर ने पास किया है, उसके मुताबिक यहाँ पर इस इलाके के अंदर ना किन्नान घूम रहा है। अब मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें बताने की जरूरत है कि असल में किन्नान है कौन। तो जहाँ तक खबर मिली है ना कि किन्नान हमारे शानडाउ लेक के अंदर ही घुसने की कोशिश करेगा ताकि यहाँ पर आने के बाद वो जो ट्रेजर वॉल्ट है उसके अंदर से वो कुछ ट्रेजर वगैरह चुरा सके। तो इसलिए ऑर्डर ये है कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद है सभी की अच्छे से तलाशी ली जाए, सभी जगह को अच्छे से चेक किया जाए। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आने के बाद एक बार जरा अच्छे से नजर मार लेता हूँ चारों तरफ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। किन्नान इसलिए ऐसा कह रहा था ताकि उसको मौका मिल जाए इन दोनों के पास से कुछ टेक्निक वगैरह होगी तो उनको लेने का, क्योंकि उसको कोई स्वॉर्ड से जुड़ी हुई टेक्निक वगैरह ही चाहिए जिसकी मदद से वो अपने आगे का काम पूरा कर पाएगा। तो वो दोनों जो बंदे थे वो कहते हैं कि अरे यार वो किन्नान ना, तुम्हें क्या लगता है कि वो किन्नान इतना कमाल का है, वो हमारा कुछ बिगाड़ लेगा? अबे यार तुम टेंशन मत लो, हम यहाँ पर बिंदास बैठे हुए, अगर किन्नान आ जाता है ना कुछ नहीं कर पाएगा। वो किन्नान क्या, उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। कहाँ का वो लूजर यहाँ आकर वो पंगा करेगा। तुम्हारे फादर ना बिना मतलब के टेंशन ले रहे हैं उस किन्नान को लेकर, वो लूजर बंदा, उसके पास कोई ताकत नहीं है। तो तुम भी यहाँ पर उसके बारे में टेंशन लेना छोड़ दो। वैसे भी हमारे सेट के अंदर ना अब टोटल 5 मार्शल एंसेस्टर रैल्म के मास्टर वगैरह मौजूद है और तुम्हें शायद पता ही होगा कि जब मार्शल एंसेस्टर रैल्म के ऊपर होता है उसकी पावर क्या होती है। तो मुझे उतना डिटेल में तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर किन्नान यहाँ पर आता है तो वो पांचों के पांचों मार्शल एंसेस्टर मिलकर उसका वो हाल करेंगे ना कि वो कभी यहाँ पर लौट कर आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तुम और तुम्हारे फादर ही यहाँ पर उस किन्नान को ना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो, वो इतना कमाल का है, इतना ये है, उतना वो है। यहाँ तक कि छोड़ो मास्टर को ही छोड़ दो, अगर वो पांचों मार्शल एंसेस्टर मास्टर नहीं आते हैं ना तो हमने भी यहाँ पर उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्हीं के तो हम डिसाइपल वगैरह है, तो हमें बहुत सारी टेक्निक आती है, स्वॉर्ड से जुड़ी हुई टेक्निक आती है, कल्टीवेशन से जुड़ी हुई टेक्निक आती है। हम खुद इतने स्ट्रॉन्ग है कि किन्नान की धज्जियां उड़ा सकते हैं। लिटरली कहने किन्नान बचेगा नहीं। अगर उसने गलती से भी यहाँ पर कदम रख लिया तो ये सारी की सारी बात सुनकर किन्नान को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि बेटा बहुत ज्यादा बोल रहे हो मेरे बारे में, मेरे सामने ही खड़े होकर वो हाल करूंगा ना कि जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। वो कहता है कि तुम लोग किन्नान को ना कमजोर समझ रहे हो। तुम्हें पता है मैंने किन्नान के साथ फाइट की है, कुछ टाइम पहले ही उससे फाइट की थी और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग है ना कि उसने मेरे सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करके रखा था, तो मेरे ख्याल में तुम्हें उससे डरना चाहिए। तो ये सुनकर वो दोनों बंदे वापस से किन्नान का मजाक उड़ाते हुए कहते कि अरे यार तुम्हारे पास जो कल्टीवेशन पावर है ना वो कम है, तभी तुम्हें लगा कि किन्नान ज्यादा स्ट्रांग है। अगर तुम हमारे जितने स्ट्रांग होते तो तुम्हें किन्नान से बचकर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम उसी टाइम किन्नान की जान ले लिए होते, लेकिन तुम बचकर भाग गए। तो ये सुनकर किन्नान यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चाल चलता है। वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मेरे पास कल्टीवेशन पावर कम है, मेरे पास स्किल्स की कमी है ना, तो क्यों ना तुम मुझे यहाँ पर सिखा दो, मुझे कुछ टेक्निक सिखाओ, मुझे कुछ स्किल्स वगैरह सिखा दो, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लूंगा ना, उसके बाद मुझे किन्नान वगैरह से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये सुनकर वो दोनों बंदे कहते हैं कि टेक्निक सिखा दे हम तुम्हें, वैसे क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि हमारा आज ना मूड नहीं है कुछ फाइट वगैरह करने का या किसी को कुछ सिखाने का, क्योंकि आज हम लड़कियों के साथ मजे करने के लिए आए हैं। लेकिन जब किन्नान यहाँ पर जिद करने लगता है तो वो दोनों बंदे अंदर से सोचने लग जाते हैं कि इस ग्रैंड के बेटे ने ना हमें बहुत परेशान किया, हमेशा हमें परेशान करता रहता था, तो आज लगता है ना कि बढ़िया मौका है, इसको ट्रेनिंग सिखाने के बहाने ना कुत्ते की तरह मारेंगे इसको, जितना भी हमारा गुस्सा है ना इसको लेकर सारा का सारा गुस्सा आज इसके ऊपर उतार देंगे। तो वो दोनों यहाँ पर किन्नान से कहते कि देखो तुम कह रहे हो ना कि हमें तुम्हें सिखाना चाहिए, तो ठीक है हम तुम्हें सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा अभी मूड तो नहीं है कि फाइट की जाए, किसी को कुछ सिखाया जाए। तो हमने ना यहाँ पर मूड बनाने के लिए एक छोटा सा कॉन्टेस्ट रखा है, देखो तुम यहाँ पर हमें ना शराब में बीट कर दो, मतलब कि तुम हमसे ज्यादा शराब पी जाओ, अगर तुमने हमें हरा दिया ना तो हमें थोड़ा सा गुस्सा चढ़ेगा, और जब गुस्सा चढ़ेगा तो उसके बाद हम तैयार हो जाएंगे अपनी फुल पावर को यूज करते हुए तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए। क्या कहते हो, हमारे साथ ये छोटा सा कॉन्टेस्ट लड़ने के लिए तैयार हो? किन्नान अपने मन में सोचने लग जाता है कि भाई तुम लोग यहाँ पर शराब पीने का कॉन्टेस्ट लगा रहे हो, मुझे शराब पीने की बहुत अच्छी आदत है, बहुत बहुत बुरा फंसने वाले हो, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों का वो हाल करूंगा, इस कॉन्टेस्ट में भी हराऊंगा, तुम्हारी सारी टेक्निक को मैं छीन लेने वाला हूं। किन्नान का तो यहाँ पर काम बनता हुआ नजर आ रहा था, उसका प्लान जो था वो भी उसको सफल होता हुआ नजर आ रहा था कि जो मैंने सोचा था रास्ते पे उसी चल रहा हूं मैं। तो ये सुनकर वो बंदे कहते कि ठीक है फिर जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो हम यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट की तैयारी शुरू करते हैं, तुम हमें हराओ और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। हम तुम्हें सारी की सारी डिटेल दे देंगे कि हमारे पास कौन सी टेक्निक है, किस तरह की कल्टीवेशन मेथड हम यूज करते हैं, कुछ भी तुमसे छुपाएंगे नहीं। तो चलो कॉन्टेस्ट को शुरू करते हैं। इसके बाद उसके पास जो लड़कियां मौजूद थी वो उन लड़कियों से कहने लग जाता है कि लड़कियों आओ जरा, और जितना हो सकता है ना उतनी ज्यादा शराब यहाँ पर सर्व करो, आज तो हो ही जाए, देखते हैं कि यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा शराब पीता है और कौन इस कॉन्टेस्ट को जीता है। तो किन्नान भी इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि असल में यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट के अंदर जीतेगा कौन। चांसेस तो किन्नान के ही है क्योंकि किन्नान प्लान के साथ आया हुआ है, तो इन दोनों बचकानों का उसके सामने टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्या किन्नान इस कॉन्टेस्ट को जीत कर जो अपना काम के लिए वो आया है उसको पूरा कर पाएगा, ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।